आज का जो गुण है 19वां गुण है ये, रिस्पेक्ट एंड रिवॉर्ड। हिंदी में क्या बोलेंगे? रिस्पेक्ट माना सम्मान और रिवॉर्ड माना इज्जत। अच्छा, हिंदी में क्या है रिवॉर्ड का मतलब? जी, इनाम। अच्छा, आदर सत्कार, सम्मान सत्कार, इज्जत। वास्तव में है दोनों ही बातें, भाव दोनों का एक ही है, परंतु रिस्पेक्ट फिर भी जो बाबा ने जानकारी दिया है या जो ज्ञान की गुह्यता से हमारे सामने वो बात आती है। रिस्पेक्ट माना हर आत्मा के प्रति हर संबंध में अच्छा सोचना, उनके साथ एक सम्मान से मर्यादा से व्यवहार करना। और रिवॉर्ड माना सामने वाली आत्मा का रोल क्या है, उस हिसाब से उसके प्रोटोकॉल के हिसाब से। जैसे कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है, बहुत बड़ा वीआईपी है, उसकी पोस्ट है, पोजीशन है, डेजिग्नेशन है, एक समाज के अंदर उसने एक अच्छा प्रसिद्ध स्थान प्राप्त किया है। अगर वो सभा के बीच में आए और हम सामान्य रीति से जहाँ पे पब्लिक बैठी है वहीं पे बिठा दें तो कहेंगे देखो इतना बड़ा वीआईपी आया, कुछ रिवॉर्ड दिया ही नहीं। उसको रिवॉर्ड देना माना, अर्जुन भाई, हाँ, रिवॉर्ड देना माना उसे पब्लिक से कुछ अलग फ्रंट रो में बिठाना है, स्टेज पे बिठाना है, जो भी उसका प्रोटोकॉल बैठता है। माना जो समाज में उसका रोल है, चाहे वो रोल उसकी पोस्ट है, उसकी पोजीशन है, उसकी अच्छी बुद्धि है, उसके पास फाइनेंशियली वो समाज के अंदर एक बहुत धनवान व्यक्ति है, दानी व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, ABC जो भी हो सकता है, जिसको हम कहते हैं बुद्धिजीवी वर्ग, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ABC जो भी है, उससे उससे हिसाब से, उसके रोल के हिसाब से, उसकी क्वालिटीज़ के हिसाब से उसको रिवॉर्ड देना। और रिस्पेक्ट ये तो आत्माओं के साथ एक वो एनर्जी है। मुझे याद है, मैं क्लास में भी कई बार सुना चुकी हूँ कि हम जब छोटे थे और घर में जो सर्वेंट काम करते थे तो कभी कभी उनके साथ में कुछ ऐसी बात हो जाती थी तो लौकिक माता जी एक शब्द बोलती थी, आखिर वो भी तो इंसान है ना, आखिर वो भी इंसान है, उसके साथ ऐसे क्यों बात करती है। हम सोचते हैं काम वाली माई है, छोटेपन में अभी तो ये शब्द भी नहीं निकलते। पहले ज़माने में कोई बर्तन मांजने वाली आती थी तो क्या बोलते थे, माई आया। अभी तो थोड़ा रॉयल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। पहले ज़माने में किसी को बोलते थे आज काम वाली माई नहीं आई है, आज उनको माई बोल सकते हैं, प्रकाश भाई बोल सकते हैं उनको। पहले तो बुलाते भी ऐसे थे, माई इधर आओ। तो कहने का भाव क्या है, उस समय हम कहते थे ये इंसान है, बाबा ने हमें क्या कहा, वो आत्मा है। तो आत्मा को आत्मा के रिश्ते से देखना है, तो वो भी आत्मा ना, रोल क्या बजा रही है वो अलग चीज़ है, परंतु आत्मा को आत्मिक भाव से, आत्मिक दृष्टि से। ऐसे नहीं मैं प्रिंसिपल को बहुत अच्छी इज्जत दूँ और प्यून को, प्रिंसिपल को हम रिवॉर्ड देते हैं और प्यून को हम रिवॉर्ड ना दें
तो हम उसका डिसरिगार्ड भी तो ना करें ना। हम प्यार से पूछ सकते हैं ना, भैया अंदर सर बैठे। मैनेजर से हम बहुत अच्छी बात करें और बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है हम उसको कुछ समझे ही नहीं। नहीं, ये जो रिस्पेक्ट है ये आत्माओं के साथ जुड़ा हुआ एक रिश्ता है। जो मैं मनमोहनी दीदी की पीछे बोर्ड पर विशेषता पढ़ रही थी, प्रीत एक बाप से, रीत निभाना सारी दुनिया से। प्रीत नहीं रखना दुनिया से, प्रीत एक बाप के साथ, दिल की सच्ची प्रीत। जो दिल यही रीत राए, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। पर रीत निभाना वो हर आत्मा के साथ, दुनिया के साथ। बाबा ने तो ये कहा ही नहीं कि रीत नहीं निभाओ, भाई कहा बाबा ने किसी के साथ, सबके साथ रीत निभानी है। कोई घर में हाउस वाइफ है, बच्चे हैं, पति है, घर में और रिलेशन हैं, भाई हैं, दुकान में, ऑफिस में, फैक्ट्री में उनका स्टाफ है, वर्कर है, पार्टनर है, कस्टमर है, सबके साथ कैसे चलना है हमें। तो ये अगर मेरी बुद्धि के अंदर जो दुनिया में कहते थे, आखिर तो वो इंसान है ना, हमें ये पाठ पता करना है, आखिर वो भी तो आत्मा है ना। जैसे मैं आत्मा हूँ वैसे वो भी आत्मा है। ये सिर्फ कार्मिक अकाउंट के हिसाब से ड्रामा में रोल डिफरेंट मिला है। तो हमारी हर आत्मा के प्रति कौन सी एनर्जी जाएगी? रिस्पेक्ट की एनर्जी जाएगी। हर आत्मा को सम्मान देना, चाहे वो प्रकृति, पांच तत्व हो, नेचर हो, जड़ वस्तु हो या चैतन्य वस्तु हो। जैसे हम बहुत बार ये बात सुनते भी हैं, बीच में पांच तत्वों का कुछ क्लास चला था, उसमें भी ये बात आई थी कि तत्वों के प्रति हमारी सम्मान की दृष्टि है। सम्मान देना माना उसके मूल्य को समझना, ये मेरे जीवन के लिए कितने ज़रूरी है। पानी है, पानी बह रहा है, बहता ही जा रहा है, बहता ही जा रहा है, तो मेरा जल के प्रति सम्मान रहा? सम्मान। सम्मान देना माना जितना पानी की ज़रूरत है उतना हम यूज़ करें। सम्मान देना माना हम उसके मूल्य को समझें और उसके मूल्य को समझकर उसका मेरे जीवन में कितना महत्व है वो समझें। जल का मूल्य तो समझे ही समझे, परंतु जल की मेरे जीवन में ज़रूरत तो है ना, हर चीज़। एक ये उदाहरण जल का दे दिया। जैसे हम रात्रि को बिस्तर पर सोते हैं, सवेरे उठते हैं, हम कई बहुत व्यवस्थित रीति से बिस्तर को रखते हैं, कई उतरते उतरते बिस्तर से आधी चादर नीचे गिरा देते हैं, आधी चादर नीचे पड़ी रहती है, पाँव में नीचे चादर उतर जाती है उतरते उतरते ही। ये हमने बिस्तर को सम्मान दिया, जिस बिस्तर ने सारी रात हमें सुलाया। हाँ, चादर नहीं होती तो शायद हमें ठंडी भी लगती, शायद हमें मच्छर भी काटते थे, उसके प्रति मेरा सम्मान है। सम्मान माना जो वस्तु को मैं जिस रीति से यूज़ कर रही हूँ उसके मूल्य को समझकर उसे उस रीति से प्रयोग करना। हर जड़ वस्तु के प्रति और चैतन्य आत्मा के प्रति भी सम्मान हर एक को चाहिए।
दीदी बोलती है पशु पक्षी को भी सम्मान चाहिए। कुत्ता बिल्ली है ना, उसको भी हटा लेंगे तो वो हटल जाता है। कोई इसको पालते ना छोटे छोटे बिल्लियों को, कुत्तों को, पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं उन्हें। हमारे पास एक फैब्रिकेटर काम करता है, उसने कुत्ते को पाला था, अभी यहाँ पड़ी उसने शरीर छोड़ा, 12 साल पाला। वो जैसे बात रहे थे इंसान के 3 दिन के लिए शोक मनाते हैं सब, वो 3 दिन शोक करके बैठा था। और जब भी उससे बात करो तो उसको रोना आता था, बोला वो तो मेरा बच्चा था। इतना प्यार उसके साथ। हम बहनें कभी कभी हंसती थी आपस में बात करती। दीदी बोला उसके सामने नहीं हंसना, उसका दिल दुख जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ में उसकी इमोशनली अटैचमेंट हो रही ना। माना पशु पक्षी भी प्यार की भाषा समझते हैं। हमारे टीटवाला में हमारी बहनों ने बिल्ली या पता नहीं बिल्ला पाल के रखा था। मैं जाती थी तो मैं बोलती थी हटा इसको मेरे सामने नहीं ला, मेरे को स्नान करना पड़ेगा, ये मुझे टच करें। और दूसरे तो तेरे गोदियों में बैठ के उसको खिला पिला रहे। माना पशु भी एक सम्मान की भाषा समझता है कि ये मुझे दुर्कार रहे हैं या मुझे सम्मान दे रहे हैं। तो इंसान नहीं समझेगा सम्मान की भाषा। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? स्वमान में स्थित होना, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। स्वमान, रिस्पेक्ट माना मान, सेल्फ रिस्पेक्ट माना स्वमान, स्वर को मान देना है। जो जैसा है उसे वैसा समझकर चलना, यह है दूसरों को रिस्पेक्ट देना। दूसरों को भी तो हमें देनी है ना रिस्पेक्ट। मैं ही अपने आप को बहुत अच्छा समझती हूँ, दूसरे तो जैसे मेरे लिए कुछ है ही नहीं, तो हम उनके साथ कैसे चलेंगे? हाँ, कई होते हैं ना जो अपने आप को ही बहुत अच्छा समझते हैं, अपने आप को ही बस हम ही सब कुछ है, अपने को ही उन्होंने महत्वपूर्ण समझ के रखा हुआ है, तो दूसरे उनके लिए कोई माना ही नहीं रखते। नहीं, स्वमान में रहने वाली आत्मा के लिए अव्यक्त बाबा कहते हैं, वह स्वमान में स्थित आत्मा सर्व को क्या देगी? जरूर सम्मान देगी। उसका व्यवहार क्या होगा? सम्मान पूर्वक व्यवहार होगा। स्वमान में स्थित आत्मा को, स्वमान में स्थित आत्मा सभी के साथ व्यवहार में सम्मान पूर्वक होगी। स्वमान से संपन्न आत्मा और निशानी अपमान की फीलिंग से सदा परे होगी। स्वमान, अपमान, सम्मान, ये 3-4 शब्द आपस में मेल खाते हैं। स्वमान और अभिमान और अपमान, स्वमान सम्मान जुड़ता है, अभिमान और अपमान जुड़ता है। स्वमान वाली आत्मा सम्मान वाली होगी और अभिमान वाली आत्मा अपमान के फीलिंग वाली होगी। जिसमें अभिमान है ना, अभिमान ईगो है जिसके अंदर, उसको अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी आएगी। कोई कुछ शिक्षा भी दे रहा, समझाएगा भी, तो उसको अपमान, इंसल्ट फील होगी। अगर मुझे इंसल्ट की फीलिंग आ रही है, कोई गलती के ऊपर शिक्षा मिल रही है, कोई समझा रहा है, तो मना अपने आप को हम आज सर्टिफिकेट दे दें कि मेरे अंदर अभिमान है, तब मुझे अपमान की फीलिंग आ रही है। और जो स्वमान में स्थित आत्मा है, जिसने स्वयं को स्वमान दिया है, माना स्वयं परमात्मा के द्वारा मिले हुए स्वमान की सीट पर रहते हैं, वह स्वयं को तो सम्मान देते ही देते हैं, परंतु उसके द्वारा सर्व को भी क्या जाएगा? सम्मान जाएगा। 3 प्रकार के हमारे संबंध होते हैं। एक छोटों के साथ संबंध, एक समान वालों के साथ संबंध,
एक बड़ों के साथ। छोटों को आप कैसे सम्मान देंगे? छोटों को कैसे सम्मान देंगे? छोटे को शरारत कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, इधर का उधर कर रहे हैं, हम उनको कैसे सम्मान देंगे? छोटों को प्यार देना, छोटों की बातों को चित्त पे ना रखना, छोटों को छोटा समझकर हर बात में ये कर देना, लेट गो कर देना, ये उनके प्रति सम्मान की दृष्टि है। और समान वालों को सम्मान, जो मेरे समान है उनको मेरे सम्मान से, मेरे तरफ से ये सम्मान मिल रहा है, उसके लक्षण क्या होंगे? सम्मान वाले जो कार्य कर रहे हैं उनके साथ मैं सहयोग से जुड़ जाऊं, सहयोगी बनके उनके साथ में कार्य करूं। सम्मान है ना मेरे, हाथ बंटवा दूं मैं उनके साथ, उनको अपने सहयोग की ऑफर दूं। ये है सम्मान वालों के प्रति सम्मान। और बड़ों के साथ मेरा सम्मान पूर्वक व्यवहार है, उसके लक्षण क्या? नहीं बोलो। उसका कहना मानना। और लता, बड़ों के प्रति सम्मान, उसके लक्षण। छोटों के प्रति सम्मान क्लियर हो रहा है? कोई छोटा मस्ती करे, ऐ क्या करते है तुम? नहीं राजा, नहीं बेटा, ऐसे नहीं करना होता है। छोटा है ना, वो इनोसेंट है ना, ये है उसके प्रति सम्मान। बड़ों के साथ हम कैसे सम्मान में चले जी? उनसे आप करके बात करें। और कैसे? बड़ों के साथ सम्मान कैसे? हाँ, क्या बोल रही है लता? आज्ञाकारी बने, उनकी आज्ञा पर चले, माना उनके प्रति ये सम्मान है। उनको हाथ पांव जोड़े, पांव परे हाथ जोड़े, नहीं, ये सम्मान नहीं है। दुनिया के हिसाब से तो इससे भी सम्मान रहते। ये बड़े हैं तो पांव परेंगे, हाथ जोड़ेंगे। कोई मुझे नमस्ते करे, मैं नमस्ते नहीं करूं? कहते कोई पाँव पड़ता है तो जिसके पाँव पड़ता है ना, तो सामने वाला खुद झुक के उसको ऊपर उठाता है। कहते किसी को झुकाना हो तो आप उसके आगे झुक जाओ, तो स्वतः ही झुक जाएगा। दुनिया के अंदर ये फॉर्मेलिटी है, बड़ों को सम्मान देना, माना कहीं जाना तो उन्हें बताकर जाना, उससे भी पहले, उनसे पहले पूछ के प्रोग्राम बनाना। परंतु आजकल कहते ठीक है, जाते समय भी बोल के जाओ तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। हाँ, आज्ञाकारी बन के रहना, अपने ईश्वरीय खानदान की मर्यादाएं या दुनिया के अंदर जो मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं के अंदर रहना, और बड़ों को जवाब देना। वो गलत हो में तो हम जवाब भी ना दे, सही, डरते रहे, दबते रहे उनसे। हाँ, हम ऐसा अपने को डराएंगे, दबते रहेंगे तो हमारी तो बुद्धि मारी जाएगी। भाई बड़ों के आगे कैसे रहना है? हर बात को सभ्यता पूर्वक रखना, न दबना है न डरना है। डरे क्यों? हम बड़े हैं ना, वो हमारे से, डरने के लिए वो थोड़े बड़े हैं। नहीं, सभ्यता से हम उनके साथ व्यवहार करें, मर्यादा के साथ, मर्यादा से उनके साथ हम व्यवहार करें। रामायण के अंदर बताते हैं कैकेयी ने राम के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, इवन उसके बेटे भरत और दूसरा जो लक्ष्मण बताते हैं,
वो माँ टेटई के लिए कुछ कुछ बोल रहे थे। राम ने कहा माता श्री के लिए अपशब्द बोलना, ये संतान माना पुत्र ये शब्द नहीं बोल सकता है। आदि आदि कुछ ऐसा पढ़ते थे, सुनते थे। बताओ टेटई जितना बुरा व्यवहार तो कोई नहीं करता। हाँ, आज दादी जानकी ने क्या बोला, सुना क्या बोला? दादी जानकी को किसी ने बोला दादी सुनना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। दादी ने कहा ठीक है जा शादी कर जाते, पता चले ससुर ससुरे देवर पति तुमको कितना कुछ नहीं तुझे बोलते। किसी ने बोला कुछ आके तो दादी ने उसका जवाब दिया, भाई सुनना पड़ता है नहीं सुनना पड़ता है? ससुर का, ससुरे का, पति का, देवर का, ननंद का, बच्चों का, पूरे समाज का सुनना पड़ता है। वहाँ सुनते हैं नहीं सुनते हैं? यहाँ तो बड़ों के द्वारा शिक्षाओं से जीवन संवरता है। अगर बड़े हमें कुछ बोलते भी हैं तो हमारा जीवन उससे संवरता है। तो बड़ों के प्रति सम्मान माना कोई सच्ची बात भी जो कुछ बोलना है हमें, हम समय देकर सभ्यता पूर्वक, मर्यादा पूर्वक हम उन्हें वो शब्द बोले। स्वमान में स्थित आत्मा कभी सम्मान के लिए डिमांड नहीं करती है, परंतु वह सम्मान की पात्र आत्मा होती है। हर आत्मा को विशेषता की नज़र से देखने से हमारा व्यवहार सम्मान पूर्वक होता जाता है। ये हमारे अंदर गुण कैसे भरे? मैं सबको सम्मान दूं, पहला मैं स्वमान में रहूं, दूसरा दूसरों को मैं विशेषता की नज़र से देखूं। ये तो पहले से ही सुनाया कि रिस्पेक्ट आत्माओं के साथ व्यवहार से कनेक्टेड एनर्जी है और रिवॉर्ड आत्माओं के साथ रोल का व्यवहार की कनेक्टेड एनर्जी है। वो डायरेक्ट आत्माओं के साथ कनेक्टेड एनर्जी है रिस्पेक्ट, और रिवॉर्ड रोल के साथ कनेक्टेड एनर्जी है। दूसरा, हमारी तरफ से सबको रिस्पेक्ट जा रही है। मैं जिनके साथ रहती हूँ उनके साथ मेरा रिस्पेक्ट है मुझे उनके लिए। वो कैसे मुझे उसकी पहचान मिले? वह पीसफुल, खुश और संतुष्ट होंगे। संतुष्ट हैं, खुश हैं, पीसफुल हैं, मुझे दुआएं दे रहे हैं। तो माना मेरा उनके प्रति कौन सा व्यवहार है? सम्मान का व्यवहार है। हमें अपने अंदर इस सम्मान के गुण को मनसा तक, वाचा तक, कर्म तक, मनसा में भी मेरे अंदर मनसा से भी सम्मान की एनर्जी स्व के प्रति व औरों के प्रति, मैं स्वयं को भी सम्मान दे रही हूँ। अगर मैं स्वयं को सम्मान दे रही हूँ तो मैं अपने प्रति सदा शुभ चिंतक होंगी। अपने प्रति अच्छे संकल्पों से मैं अपने कमियों को खुद ही हील करती रहूँगी। ये स्वयं के प्रति सम्मान है। मैं तो ऐसी हूँ, आपको तो मालूम है ना मैं ऐसी हूँ, ये संस्कार है ना मेरा। तो ये मैंने स्वयं को सम्मान नहीं दिया। मुझे स्वयं को सम्मान मुझे मेरे आदि अनादि रूप से देना है। आदि रूप और अनादि रूप वो मेरा स्टेटस है, उससे मुझे अपने को सम्मान देना है। और आत्माओं के प्रति भी ये स्व के प्रति सम्मान, औरों के प्रति सम्मान, औरों के प्रति सम्मान, उनकी विशेषता देखना, कमियां देखते हुए भी उनके प्रति कल्याण की नज़र, कल्याण की सोच। वाणी में सम्मान,
वाणी से कैसे सम्मान दें रही? नो टॉन्टिंग, नो क्रिटिसाइज, नो अपशब्द, नो दुख देने वाले बोल। ये सम्मान के डिक्शनरी में नहीं है। ये सब अपमानित जनक शब्द हैं। प्यार के शब्द, मधुर शब्द, पोलाइट वे में बोले हुए शब्द, शब्दों की मर्यादा रखते हुए बोलना, ये वाणी में। मैं वाणी से कैसे किसी को जी सर, यस सर, जी सर, यस सर, ये तो बाहर का प्रोटोकॉल है। देखते हैं ना, बहुत हमारे पास में भी कभी यहाँ पर मेयर आया, एमएलए आया, कोई बड़ा ऑफिसर आया, साथ में उसके असिस्टेंट आते, सेक्रेटरी आते, कोई ऑफिसर आते, वो कुछ भी बोलते हैं, ये काम करना जी सर, ये काम देख लेना जी सर, दीदी से पूछ लेना जी सर, जी सर, जी सर। खड़े हैं, उनको बोलते भी है बैठो, वो उनके सामने कभी नहीं बैठते। फ़ोन लेके खड़े हैं जी सर। हाँ, वो भी ये प्रोटोकॉल के हिसाब से रिकॉर्ड है, शब्दों का ये रिकॉर्ड है। बाद में वो काम करते नहीं करते वो बाद की बात है। बोलने में मिठास, बोलने में मर्यादा। जैसे मीठी मम्मा भी कहती थी, ना शब्द नहीं बोलना है। एक बहन ने अपना अनुभव सुनाया मम्मा के दिनों में कि मैं शर्ट पैंट सिलती थी पर कोट नहीं कभी सिलाई किया था। तो मम्मा मेरे पास आई, क्या नाम था उस बहन का पता नहीं, बोला कुंज, पता नहीं क्या नाम बताया, ये तुझे कोट सिलना है। मम्मा मैं कभी कोट सिलाई नहीं है। बोला, इतना मैंने फास्ट जवाब दिया, मुझे कोट सिलाई करना नहीं आता है। मम्मा ने कहा, अच्छा आपको शर्ट आती है, पैंट आती है? हाँ मम्मा वो आती है, वो बोलो तो मैं सिलेगी, कोट मुझे नहीं आता। सब हम भी फट से बोल देते हैं, कोई हमें बोलता है ये चीज़ बनाओ, ये मिठाई बनाओ, ये काम करो, हमने कभी किया ही नहीं, हमको मालूम ही नहीं, बोल देते हैं। मम्मा ने सिखाया कि आपको क्या बोलना है। मम्मा मैंने कभी सिला नहीं है, आप मुझे बताएंगे तो मैं पूरी कोशिश करके सिलूँगी और बीच बीच में आपसे गाइडलाइन लेती रहूँगी। ये है मर्यादा युक्त बोल। समझो दीदी मुझे कल बोले तू जलेबी बनाओ, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं बनाया कभी जलेबी। नहीं दीदी आप मुझे बताते जाएंगे, या जो जानकार बहनें जो बनाती है मैं उनसे पूछ के बनाती हूँ। ये है बोल की रिस्पेक्ट। हमें बोलना क्या है? हम ब्रह्मा मुख से निकली हुई आत्माएं हैं, ब्रह्मा मुख से मुझे ब्राह्मण जन्म मिला है, तो मेरे मुख से शब्द भी वैसे निकले। ये है वाणी का सम्मान। कर्म में रिस्पेक्ट माना कोई भी कर्म समय पर सहयोगी बन जाए, निमित्त बन कर्म करते रहें। मेरा कर्म सम्मान पूर्वक है। मैं जब कर्म कर रही हूँ उस समय मेरे अंदर निमित्त भाव है। अगर निमित्त भाव है तो मैं कर्म के प्रति सम्मान पूर्वक हूँ। हर कर्म को सेवा समझ के करना। कर्म कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कर्म की कोई साइज नहीं, कार्य की कोई साइज नहीं होती, हमारी भावनाएं उसकी साइज निश्चित करती है। जैसे शिवानी बहन कहती है ना, बाबा भी कहते, बात की कोई साइज नहीं होती, परिस्थिति की कोई साइज नहीं होती, प्रॉब्लम की कोई साइज नहीं होती है, उसकी साइज कौन निश्चित करता है? ये छोटी बात है, ये बड़ी बात है, कौन निश्चित करता है? हाँ, किसी के लिए कोरोना बहुत बड़ी बात है, किसके लिए कुछ नहीं है।
हाँ, किसने ये साइज डिसाइड किया? तो जैसे आज दीदी की विशेषता लिखी है, दीदी ने कभी भाषण नहीं किए, कभी स्टेज पे प्रवचन नहीं किए, कभी मुरली नहीं सुनाई दीदी ने। मनमोहनी दीदी ने परंतु बाबा से ली हुई पालना अपने अनुभव से दूसरों को देकर उन्हें बाप के ऊपर बलिहार किया। हमने इतना मनमोहनी दीदी से पालना नहीं ली, परंतु फिर भी मैं 3-4 बार मिली मनमोहनी दीदी से। एक बार कल्याण स्टेशन पर दीदी ले रहे थे, एक बार कोलाबा में मिली, 1-2 बार मधुबन में मिले। तो मैंने देखा मधुबन में बड़े दादी क्लास कराया, दादी प्रकाश मणि। क्लास कराने के बाद में मनमोहनी दीदी आई। मनमोहनी दीदी ने क्लास नहीं कराया, परंतु परिचय लेकर परिवार की पालना दी। आप कितने समय से ज्ञान में हो, आपके परिवार से कौन चलते हैं ज्ञान में। और बाबा के साथ सगाई कराने का काम दीदी करते थे। दीदी ने मुझे अपने हाथ से अंगूठी पहनाई थी। जो भी कुमारियाँ जाती थी और ये वायदा करती थी कि मैं बाबा की ही बन के रहूँगी, तो बोलते थे दीदी जो है ना वो सगाई कराने वाली ब्राह्मण है, तो दीदी के पास जाते थे। तो दीदी के पास में मुन्नी बहन बैठी रहती थी, वो चांदी की अंगूठियाँ लेकर, तो जिसको जो साइज़ की आती थी ना वो पहन के वो दीदी को हाथ में देती थी। दीदी अपने हाथ से पहनाते थे। मुझे खुद दीदी ने अपने हाथ से पहनाई थी वो अंगूठी। पालना देने में और जिगर की पालना, ऐसे ऊपर ऊपर की नहीं, जिगर की दृष्टि ऐसे देंगे, बात ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं इतने 500 बैठे 1000 बैठे दृष्टि दो टोली दो चलते जाओ। आजकल क्या करते, 6 बहनें इधर बिठा देते, 6 बहनें उधर बिठा देते, लाइन में खड़ा कर दो, चलते जाओ चलते जाओ। पहले लाइन तो कभी होती नहीं थी, 500 हुए 1000 हुए बैठे रहते थे, सोचते थे लास्ट में नंबर आवे हम बैठे रहे। हम इन दादियों को निहारते रहे, सोचते थे लास्ट में जाएंगे उसमें और ज़्यादा पावर और एनर्जी होगी। और अभी अनाउंस होता ही नहीं है, लाइन में पहले खड़े हो जाते थे, पहला नंबर मेरा लगे। बीच बीच में से भी दूसरे चले जाते हैं। पहले तो बोलता भी कोई होता ही नहीं था, ऐसा लाइन में कोई खड़ा खड़े, और भी बोलते थे उठो जाओ उठो जाओ। बताओ कितना फर्क, देखते देखते कितना फर्क आ गया। कार्य कोई छोटा बड़ा नहीं, कर्म कौन सा हो मेरा, बाबा की पालना का अनुभव कराने वाले मेरे कर्म हो। जैसे एक कहानी सुनाते हैं, कोई नेपोलियन था, उसके वो जा रहा था अपने किसी, उसकी युगल थी या कौन था, एक मतलब लेडी थी साथ में। तो जैसे दोनों जा रहे थे, दोनों का एक दूसरे के हाथ में हाथ था, सामने से एक मजदूर आ रहा था जिसके सिर पर बहुत बोझ था। तो नेपोलियन ने जब वो देखा तो उसने हाथ छोड़ दिया उसका, और वो खुद हट गया उस रास्ते से। किस रास्ते से? जैसे सामने से मजदूर आ रहा है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, वो सामने से आ रहा है तो मैं यहाँ से हट के यहाँ चली रही, परंतु जो साथ में उसके चल रही थी ना लेडी, वो हटी नहीं, वो उधर का उधर ही ठहरी। उसने दूर से मजदूर को देखा तो वो हट गया, और वो लेडी अपने उसी रास्ते से जा रही है। जब मजदूर एकदम उसके सामने हुआ तो वो नेपोलियन खुद आके उस लेडी का हाथ लेके उसको साइड किया और उस मजदूर को रास्ता दिया।
लेडी ने कहा, मजदूर को आप रास्ता दे रहे हो, वो अपना रास्ता लेवे ना, हम जिस रास्ते से जा रहे हैं हम वहीं से जाए ना, वो रास्ते अपना चेंज करे ना, आपने क्यों मुझे हटाया वहां से और आप खुद क्यों हटे? क्या तुमको समझ में आता है? उसके सिर पर बोझ है, उसके सिर पर इतना बोझ है, वो बोझ लेके हटे, हमें तो कुछ नहीं है, हम तो सहज रीति से साइड जा सकते हैं ना। मजदूर के प्रति सम्मान माना, उसके प्रति सिंपत्ति रखना या उसको सम्मान देना है? उसके प्रति सिंपत्ति आई ना, हमदर्दी आई ना। चलो हम उसका बोझ नहीं ले रहे, आजकल कोई उसका बोझ नहीं ले रहा, परंतु कोई सामने से आ रहा है। देखा है ट्रूली लोग प्लेटफॉर्म पे क्या करते हैं, जब माल की गाड़ी लेके आते हैं तो क्या बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, रास्ता दो रास्ता दो, हट जाओ हट जाओ, रास्ता दो रास्ता दो। जाते देखो बांद्रा स्टेशन कहीं पर भी जहाँ पर ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि वो अगर सीधे रास्ते से आएंगे तो उनको मेहनत नहीं लगेगी। हमारे पास तो कुछ नहीं, हम इधर से इधर चले रहे, हमें क्या फर्क पड़ेगा? हमारे 2 कदम इधर चले फिर हम सीधे चले जाएंगे। मजदूर को तो फर्क पड़ेगा ना। तो कहने का भाव है, बातें बहुत छोटी छोटी है, परंतु ये भी सम्मान के खाते में, माना सम्मान के परिभाषा में आती है ये बातें भी। समय के प्रति रिस्पेक्ट माना हमेशा समय का सदुपयोग करते रहे। किस समय कौन सा कार्य करना है, ये है समय के प्रति रिस्पेक्ट। 4 बजे का समय है, कौन सा समय है वो? अमृत वेले बाबा को याद करने का समय है। जिस समय जो कार्य करना है उस समय वो कार्य करना, यह भी समय को सम्मान देना है। बीते के प्रति, अगर कोई ब्राह्मण आत्मा है, हर आत्मा महान आत्मा है, विशेष आत्मा है, भगवान का चुना हुआ बच्चा है, भले वो महारथी है, घोड़ेसवार है या प्यादा है, लौकिक है, कोई अज्ञानी है, कोई भी है, लौकिक भी है, तो ये मेरे अंतिम जन्म के साथी हैं, हिसाब किताब चुट्टू करने में मददगार है ये आत्माएं। खून पीने वाले हैं नहीं। हाँ, कभी कभी हमारा मन उनसे उब जाता है, बहुत परेशानी आती है, बहुत खींचातान होती है, तो हम क्या बोलते हैं, पी ले वे खून जितना पीना है, लास्ट जन्म है, पूरा करे हिसाब किताब। नहीं, ये मददगार है। मेरा हिसाब किताब, अंतिम जन्म का हिसाब किताब चुट्टू करने में ये मेरे मददगार हैं। तो मददगार को सम्मान दिया जाता है, नहीं दिया जाता? ठीक है भाई, क्लियर हो रही सम्मान की परिभाषा? ये है रिस्पेक्ट और रिकॉर्ड देना। अच्छा, ओम शांति।